नियंत्रण रेखा पर भड़की जंग के बीच अब हालात एकदम नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पीओके को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा और साहसिक सैन्य कदम उठाते हुए कई अहम इलाकों में एक साथ चौतरफा कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय सेना ने न सिर्फ सीमा पर दबाव बढ़ाया है, बल्कि पीओके के भीतर मौजूद उन क्षेत्रों पर भी सीधा निशाने पर ले लिया है जहां से दशकों से भारत विरोधी गतिविधियों को हवा दी जा रही थी। जमीनी सूत्रों से मिली खबर से बड़ी खबर आ रही है। इसके मुताबिक भारतीय तोपखाने और प्रिसीजन स्ट्राइक दुश्मन के कई महत्वपूर्ण डिपो, कमांड सेंटर और संचार तंत्र को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर रही है। लगातार चल रही गोलाबारी और सर्जिकल अंदाज में किए जा रहे हमले ने पाक की सैन्य तैयारियों की परतें इस वक्त उधेड़ करके दुनिया के सामने रख दी हैं। जैसा साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अब इस जंग को किसी भी कीमत पर अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर पीओके के अंदर पहले से ही सुलग रहा असंतोष अब खुला विद्रोह का रूप ले चुका है। जो आवाजें अब तक डर और दहशत के साये में दब कर रह जा रही थीं, अब वे खुलेआम पाक फौज के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उनके विरोध में उतर आई हैं। कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने पाक सेना की गाड़ियों का रास्ता रोका, कई को आग लगा दी, कई रसद और ईंधन सप्लाइयों पर रोक लगा दी गई। सैनिकों को सपोर्ट देने से साफ इंकार कर दिया है पीओके की भारतीय आबादी ने। जी हां, अगर कहा जाए तो वास्तव में पीओके भारत का ही हिस्सा है और अब वहां की आबादी ने भी यह साफ कर दिया है। खबरें यह भी है कि कुछ जगहों पर गुस्साए नागरिकों और पाक सैनिकों के बीच सीधा टकराव तक हुआ है, जिससे पाक सेना को पीछे हटने पर इस वक्त मजबूर होना पड़ा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाक फौज के पास अब ना तो मनोबल बचा है और ना ही जमीन पर ऐसा कंट्रोल जिससे वे इस उग्र विद्रोह को काबू कर सकें। पीओके की गलियों से उठती यह बगावत की आग अब पाक सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, जहां बैठे हुक्मरान वर्ग खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले भारत के प्रहार से निपटा जाए या फिर उनके खिलाफ खड़ी हुई उनकी खुद की जनता के गुस्से को संभाला जाए। इधर भारत ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे जोरदार तरीके से भारत ने उठाना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली से लेकर के जिनेवा तक भारत ने पीओके में चल रहे पाक प्रायोजित दमन, मानवाधिकार उल्लंघन और आतंक के ढांचे के तथ्यों और मजबूत सबूतों को एक साथ दुनिया के सामने रख दिया है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि अब तक जो पीओके का सच बंद कमरों में फुसफुसाहट बनकर के घूमता था, उसे भारत ने वैश्विक बहस के केंद्र में लाकर के खड़ा कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारतीय प्रतिनिधियों ने पाक को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए उसके सैन्य नेतृत्व की विफलताओं और दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है, जिससे वहां मौजूद देशों के सामने पाक की साख जमीन पर धंसती नजर आ रही है। कड़े शब्दों में दिए गए भारतीय बयानों और लगातार मिल रही जमीनी रिपोर्ट ने पाक की कूटनीतिक जमीन को इस वक्त हिला करके रख दिया है और अपने ही बनाए जाल में फंसे हुक्मरान अब दुनिया की निगाहों से आंख मिलाने की स्थिति में भी नहीं बचे हैं। इस पूरे घटना ने पाक की सेना और सरकार के बीच इस दरार को खुल करके उजागर कर दिया है। इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों से आ रही अंदरूनी खबरें बता रही हैं कि राजनीतिक नेतृत्व सेना पर यह ठीकरा फोड़ रहा है कि उनकी नाकामी रणनीतियों और गलत अंदाजों की वजह से आज पूरा मुल्क इतने संकट में फंस गया है, जबकि सेना अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचने के लिए मीडिया ब्लैकआउट और दमनकारी कदमों का सहारा ले रही है। लेकिन पीओके की सड़कों पर उमड़ी जनता का गुस्सा अब किसी ब्लैकआउट से दबने वाला नहीं है। लोग खुले तौर पर कहना शुरू कर चुके हैं कि उन्हें अब पाक नहीं बल्कि अपने सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की चिंता है और भारतीय कार्रवाई को वो अपने लिए एक नए अवसर के रूप में देख रहे हैं। जैसे जैसे भारतीय सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है और पीओके के बीच विद्रोह की ज्वाला तेज होती जा रही है, वैसे वैसे पाक के सैन्य नेतृत्व की घबराहट भी साफ दिखाई देने लगी है। सीमावर्ती इलाकों से मिल रही खबरें बता रही हैं कि कई पाक चौकियां लगभग वीरान हो चुकी हैं। सैनिकों की तादाद घटती जा रही है, जो रह भी गए हैं उनके चेहरों पर हताशा और डर साफ झलक रहा है। भारत जिस कड़े और दो टूक अंदाज में यह संदेश दिया है कि अब पीओके और आतंक दोनों पर निर्णायक कार्रवाई, पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं उठता है, उसने पाक हुक्मरानों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। स्थिति अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पीओके का सवाल सिर्फ एक सीमावर्ती मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। नियंत्रण रेखा के उस पार बदलते हालात अब सिर्फ युद्ध के मोर्चे की खबर नहीं रह गए, बल्कि एक नए युग के दस्तक जैसे महसूस हो रहे हैं। पीओके में पाक फौज की कमजोर पकड़
पड़ती जा रही है और भारतीय कार्रवाई की सटीकता ने वहां पूरी सत्ता संरचना को हिला करके रख दिया है। अब तस्वीर साफ होती जा रही। सड़कों पर उतरे लोगों की एक ही मांग है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें भारत में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह करवाया जाए और लोगों की पूरे वोटिंग के साथ उन्हें भारत में शामिल होने के लिए पीओके का पूरा हिस्सा भारत में शामिल किया जाए। जिस जमीन को पाक ने दशकों से कब्जे में रख करके उसे अपनी ताकत का प्रतीक बताने की कोशिश की, वही इलाका आज उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द इस वक्त बन चुका है। पीओके के गांवों और कस्बों से जो आवाजें उठ रही हैं, वे साफ कह रही हैं कि अब डर के साए में नहीं, हक और इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में भारत की हर नई रणनीतिक चाल, हर सटीक प्रहार और हर कड़ा बयान संदेश दे रहा है कि यह जंग सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि इतिहास और न्याय की भी है। भारत के भीतर इन घटनाओं ने देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है। सीमाओं की तरफ ताकते भारत के करोड़ों नागरिकों की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गर्व की चमक दिखाई दे रही है। हर घर में, हर चौराहे पर, हर स्क्रीन पर जब पीओके से आ रही तस्वीरें और खबरें चलती हैं तो लोगों के दिल से एक ही आवाज आती है, यह धरती हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। देश के जवानों की बहादुरी और उनकी कुर्बानियां, दुश्मन के सामने उनका अडिग इरादा देखकर आम भारतीयों के मन में यह यकीन और मजबूत होता जा रहा है कि अब कोई भी ताकत भारत से उसके हक से वंचित नहीं रख सकती है। यह सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की लड़ाई नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की आवाज है, जो एक सुर में कह रहे हैं कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था और अब जल्द ही वह फिर से भारत में शामिल होने के लिए आतुर है। इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर और पीओके के सवाल पर कभी सिर्फ नक्शे की लकीरों का खेल नहीं रहा है। विभाजन के समय से लेकर के आज तक हर मोड़ पर भारत ने साफ कहा है कि यह भूभाग कानूनी, ऐतिहासिक और नैतिक रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक युद्ध विराम की मजबूरियों और वर्षों से चले आ रहे समझौते ने इस अधूरे सच को दुनिया के सामने पूरी ताकत से रखने में बाधाएं खड़ी की। आज जब भारतीय सेना मैदान पर अपने पराक्रम का यह संदेश दे रही है तो भारत की आवाज कूटनीतिक मंचों पर भी यह कहीं ज्यादा बुलंद और प्रभावशाली होकर के गूंजने लगी है। यह वही क्षण है जब देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि बीते दशकों की झुंझलाहट और अधूरे सपनों का हिसाब अब धीरे धीरे चुकता होने लगा है। जमीनी स्तर पर पीओके की हालत यह है कि वहां के लोग अब खुल करके कहने लगे हैं कि उन्हें झूठे वादों और दमनकारी राज से मुक्ति चाहिए। पीओके कई इलाकों में दीवारों पर लिखे नारे और लोगों के नारों में यह इच्छा झलक रही है कि वे भारत से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लोकतंत्र, विकास और सम्मान की कहानियां वे खुद सालों से सुनते आए हैं। इधर भारत में जब यह खबरें पहुंचती हैं तो कब्जे में रखी गई उनकी धरती के लोग खुद पाक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो यह हर भारतीय के लिए दिल में छुपी हुई वह टीस जागती है जो सालों से पीओके के नक्शे को देख करके महसूस होती है। अब यह टीस धीरे धीरे संकल्प में बदल रही है। संकल्प ऐसे भारत का जो अपने हर इंच भूभाग और हर नागरिक की सम्मान की रक्षा के लिए हद तक जाने को तैयार है। भारत की नई पीढ़ी जो आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर खबर को बारीकी से देख रही है, उनके भीतर भी यह समझ और गर्व तेजी से महसूस हो रहा है। वे देख रहे हैं कि उनके देश की सेना सिर्फ गोलीबारी नहीं कर सकती है बल्कि इतिहास भी रच सकती है। जब स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और युवा पीओके की चर्चा करते हैं तो अब वह महज एक भूगोल का अध्याय नहीं रहता बल्कि उनकी अपनी पहचान और स्वभाव का सवाल बन जाता है। युवाओं की जुबान पर यह बात आने लगी है कि जिस पीओके को किताबों में पाक अधिकृत कहा जाता था, अब वह दरअसल भारत की आत्मा का अधूरा हिस्सा है जिसे पूरा होने का ही है। और यह भावना ही वह असली आग है जो किसी भी राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भारतीय सेना का दबाव बढ़ रहा है, पीओके के अंदर पाक फौज की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में हालात पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यह वही मोड़ है जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत के रूप में उभर रहा है। पीओके पर भारत का दावा आज दोहराया नहीं जा रहा है, उसे जमीनी स्तर पर कूटनीति और जनभावना में फिर से स्थापित किया जा रहा है। यह वही पल है जब यह बात देश के हर कोने तक पहुंच रही है कि सीमा पर तैनात हर जवान की आंखों में जो चमक है वह सिर्फ आज के जंग के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए है जब पीओके की वादियों में तिरंगा फिर से आसमान पर लहराता देखा जाएगा। हर भारतीय गर्व से कह सकेगा कि यह अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हुई। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हालात इस वक्त पीओके की जो तस्वीरें बता रहे हैं, जिस तरीके से पीओके वासियों ने भारत का समर्थन देते हुए भारतीय झंडों तिरंगों के साथ पाक सेना का विरोध किया है, वह साफ बता रहा है कि उनके अंदर एक बार फिर से भारत में शामिल होने की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। लोगों का कहना है कि उनके ना ही बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना ही उन्हें जीने के लिए अनुकूल स्थितियां।
ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि भारत उनका सर्वेसर्वा बने, भारत में वो शामिल हों और भारत इस पूरे बात को यूएन मंच पर ला करके जनमत संग्रह के जरिए एक बार फिर से पीओके को अपने देश का अभिन्न हिस्सा बनाए। जिस तरीके से अमित शाह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब संज्ञान लेना शुरू किया है, वह अब इस पूरी दुनिया को और भी ज्यादा चौंका रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का पीओके जल्द ही हिस्सा वापस लौटेगा। जैसे ये बात भारत के गृह मंत्रालय और दिल्ली में बैठे भारतीय नेताओं की तरफ से सामने आई है, उसके बाद से तो मानो हलचल मच चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे पाक में हड़कंप मच गया हो। पाक को ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद दिनों के अंदर ही भारत पीओके को छीन करके अभिन्न हिस्सा बना लेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह का यह बयान सामने आया है, उसके बाद से हलचल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर पीओके पर भारत की तरफ से उठाई जा रही गतिविधियां, सेना की तरफ से उठाए जा रहे कदम, एक के बाद एक कई पाक चौकियों को निशाना बनाया जाना और पीओके में पाक को पीछे हटने पर मजबूर करना, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत देखी जा रही है। यह वो कूटनीतिक जीत है जिसके दम पर आने वाले समय में भारत जल्द ही पीओके के लोगों के साथ अपने संवाद स्थापित कर पाएगा। साथ ही साथ पीओके में मौजूदा भारत अपनी ताकत को और कई गुना बढ़ा करके आखिरकार अपने ही इस अभिन्न हिस्से को वापस से हासिल कर रहा है। सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला। भारत के इस मिसाइल और रॉकेट हमले ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए, जबकि 12 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि मारे गए सैनिकों में से 3 पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडर थे, जो खुद इस पूरी गोलाबारी और घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। लेकिन भारत के इस रौद्र रूप के सामने उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं और वे खुद अपने ही बंकरों में दफन हो गए। इस भीषण तबाही को देखकर पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। भारतीय सेना ने अब सिर्फ उनके सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि उनके उन पक्के बंकरों और चौकियों को भी जमींदोज कर दिया जिन्हें बनाने में पाकिस्तान को सालों का समय लगा था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन खुफिया सुरंगों को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए करती थी। इस पूरे ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना के कोर कमांडर खुद संभाल रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरलों को साफ और सीधा संदेश भेज दिया था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उनकी पूरी पोस्ट को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना का यह आक्रामक रूप देखकर पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। उनका बड़बोलापन और भारत से लड़ने के खोखले दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर उसने यह लड़ाई जारी रखी तो उसकी बची कुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसी बची सेना का डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने तुरंत अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा। यह वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था। लेकिन जब भारतीय सेना ने अपनी असली ताकत दिखाई तो वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को भी एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा की रक्षा करते हुए और दुश्मन की गोलियों का सीना तानकर सामना करते हुए भारत मां के 2 वीर जवान शहीद हो गए। इन जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना ने इन दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में पहुंचाया। पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन साथ ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत देने से पहले दुश्मन को वो जख्म दिए थे जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नई दिल्ली का रुख पूरी तरह से साफ और कड़ा है। भारत अब पाकिस्तान के किसी भी वादे या प्रस्ताव पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे तमाम आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक भारत किसी भी संघर्ष विराम पर विचार नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारे पास तकनीक, आधुनिक हथियार और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी कोई हिमाकत की तो अगली बार हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि उन ठिकानों पर भी होगा जिन्हें पाकिस्तान अब तक सुरक्षित समझता आया है। इस भीषण मुठभेड़ के बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई तो वहां भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। हमेशा पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने इस बार बेहद नपात तुला और सतर्क बयान जारी किया। अमेरिका ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन दखल देगा और भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वहीं दूसरी तरफ भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। रूस ने कहा कि भारत ने जो कुछ भी नियंत्रण रेखा पर किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध और सही है। किसी भी संप्रभु देश को अपनी सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलाबारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है और जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया तो भारत का यह पलटवार उसका संप्रभु अधिकार था। इसके अलावा इजरायल ने तो भारतीय सेना के इस शौर्य की खुलकर तारीफ की। इजरायल ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसी भी आतंकी या सैन्य धमकी का सामना कैसे किया जाता है और उसने इस पूरे अभियान को आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श मॉडल करार दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका चीन की तरफ से आया। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है और जिसके दम पर वह भारत को आंखें दिखाता है, वह इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप रहा। बीजिंग की यह चुप्पी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन चीन अच्छी तरह जानता था कि इस बार पूरी गलती पाकिस्तान की ही थी और भारत ने यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा में उठाया है। इसलिए चीन ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग रखना ही बेहतर समझा। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना की तकनीकी ताकत का भी लोहा पूरी तरह से माना गया। जब यह गोलाबारी चल रही थी तब भारत ने अपने बेहद खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। इसका मकसद यह था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करे या भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करे तो उसे हवा में ही दार करने की नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उड़ने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि S-400 के सामने आते ही उनके लड़ाकू विमान मलबे में बदल जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम का भी इस लड़ाई में भरपूर और बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्वाति रडार सिस्टम की खासियत यह है कि जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई तोप या मोर्टार दागा जाता है, यह रडार तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, इस रडार ने पल भर में पाकिस्तानी तोपों की सही जगह का पता लगा लिया और भारतीय तोपखाने ने उसी दिशा में इतनी तेज और सटीक गोलाबारी की कि पाकिस्तान की सारी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं और उनका गोला बारूद का डिपो भी तबाह हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पूरी सैन्य कार्रवाई का असर सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पुक में भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पुक के लोग जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं और वहां से आजाद होना चाहते हैं, वे भारत की इस कार्यवाही को अपने प्रति एक सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक पोक के कई गांवों में इस कार्रवाई के बाद खुशियां मनाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और कुछ जगहों पर तो भारत के समर्थन में नारे भी लगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और शर्मिंदगी की बात है। इस ऐतिहासिक और साहसिक अभियान की कमान भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर संभाल रहे थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बेहद कड़ा और निर्णायक बयान दिया कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से एकजुट हैं और वे किसी भी स्तर के युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत का यह रुख पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, क्योंकि उसे लगता था कि भारत सिर्फ एक सीमित गोलाबारी करके रुक जाएगा। लेकिन जब उसने भारत की संपूर्ण युद्ध की तैयारी देखी तो पाकिस्तानी जनरलों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। इस करारी हार के बाद पाकिस्तान के भीतर भी भूचाल आ चुका है। वहां के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा की तरह गीदड़ भभकियां और बयानबाजी तो की, लेकिन वे कोई भी ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब उनके हर खोखले दावे की हकीकत जान चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार और सेना अब अपनी जनता के सामने चेहरा छुपाने के लिए संघर्ष विराम की रट लगा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी ही सेना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और उनकी नाकामी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। इस भीषण टकराव के बाद अब नियंत्रण रेखा पर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे हटना दोनों ही देशों के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। भारतीय सेना के तोपखाने ने जिस तरह से पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को राख के ढेर में बदला है, उसने पाकिस्तानी सेना के पूरे मनोबल को तोड़कर रख दिया है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता, बल्कि यहां से एक बेहद खतरनाक और व्यापक सैन्य रणनीति की शुरुआत होती है। भारतीय सेना की खुफिया विंग को यह पक्की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की सेना अपनी इस करारी हार का बदला लेने के लिए नियंत्रण रेखा के पीछे अपने भारी हथियारों को तैनात करने की कोशिश कर रही है। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में जनरलों की लगातार बैठकें चल रही हैं और वे अपने इस अपमान को बचा नहीं पा रहे हैं।
जैसे ही पाकिस्तान की इस नई साजिश की खबर भारतीय सैन्य मुख्यालय तक पहुंची, वैसे ही उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर ने एक बेहद कड़ा और साहसिक फैसला लिया। भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और सुखोई तथा राफाल जैसे घातक लड़ाकू विमानों ने सीमा के नजदीकी हवाई अड्डों पर अपनी पोजीशन ले ली। इस बार भारत में देखा कि सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं था, बल्कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की तो उसके पूरे रक्षा तंत्र को पंगु बना देने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। भारतीय नौसेना को भी अरब सागर में अपनी गश्त तेज करने के आदेश दे दिए गए ताकि पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके और उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी कमर तोड़ी जा सके। इसी बीच नियंत्रण रेखा के कैरन और नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने अपनी हार को छुपाने के लिए और अपनी जनता को यह दिखाने के लिए कि वह कमजोर नहीं पड़ा है, भारी हथियारों की आड़ में एक बार फिर रात के अंधेरे में गोलाबारी शुरू करने का दुस्साहस किया। इस बार उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय नागरिकों में दहशत फैलाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही दुश्मन की इस नीच हरकत के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही पाकिस्तानी तोपों से पहला गोला दागा गया, भारत की तरफ से स्वदेशी तोपों बोफोर्स और K9 वज्र तोपों ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी कमांडरों ने नहीं की थी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में आधुनिक हथियारों के साथ साथ जासूसी और हमलावर ड्रोन का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने आसमान से ही पाकिस्तानी सैनिकों की हर एक हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये ड्रोन रात के अंधेरे में भी पाकिस्तानी बंकरों के भीतर छिपे सैनिकों की थर्मल इमेजिंग के जरिए सटीक लोकेशन ले रहे थे। इसके बाद भारतीय आर्टिलरी ने उन ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए। धमाके इतने जोरदार थे कि पाकिस्तान की अग्रिम रक्षा पंक्तियों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस दूसरे दौर की जंग में पाकिस्तान के कई और सैन्य अधिकारी और दर्जनों जवान हताहत हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। इस युद्ध जैसे हालात का सबसे बड़ा असर भारतीय दर्शकों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर देखने को मिल रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसकी पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक तकनीक और सटीक मारक क्षमता से यह साबित कर दिया है कि अब वो जमाना चला गया जब भारत सिर्फ हमलों को सहता था और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से न्याय की गुहार लगाता था। आज का भारत अपने दम पर फैसले लेता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। इस आक्रामक नीति से देश के नागरिकों का भरोसा अपनी सेना और सरकार पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहां की जनता अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सेना सिर्फ खोखले दावे करती है और जब भारत की तरफ से असली प्रहार होता है तो ये जनरल बंकरों में छुप जाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहां के थल सेना अध्यक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। सेना चाहती है कि युद्ध को और बड़ा किया जाए ताकि उसकी बदनामी पर पर्दा पड़ सके, जबकि वहां की नागरिक सरकार जानती है कि अगर भारत के साथ एक भी दिन और युद्ध चला तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के पैसे भी नहीं बचेंगे। इस महासंग्राम के बीच अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। अमेरिका ने अपने ताजा बयान में साफ कर दिया है कि वह इस क्षेत्र में किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से जायज हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों ने भी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति चीन की है, जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाता था। इस बार चीन ने अपने राजनयिकों के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश भिजवा दिया है कि वह इस युद्ध में किसी भी तरह सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा और पाकिस्तान को अपनी गलतियों का खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। इस बार अकेलेपन ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने कश्मीर घाटी के भीतर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है। जो अलगाववादी और आतंकी तत्व पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में अशांति फैलाते थे, वे अब पूरी तरह से भूमिगत हो चुके हैं या अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। भारतीय सेना के इस कड़े रुख ने घाटी के युवाओं को यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान का साथ देना सिर्फ खुद को विनाश के रास्ते पर ले जाना है। कश्मीर के लोग अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और वे देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना सीमा पर उनके लिए ढाल बनकर खड़ी है और दुश्मन के हर एक वार को नाकाम कर रही है। नियंत्रण रेखा पर जारी इस भीषण गोलाबारी के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख ने अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सीमा पर मौजूद हर एक आतंकी लॉन्च पैड और उन्हें पनाह देने वाली सैन्य चौकियां पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो जाती। भारत ने अब यह तय कर लिया है कि वह इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है।
अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो भारत युद्ध के लिए तैयार है, और अगर वह शांति चाहता है तो उसे पहले अपनी हरकतों को सुधारना होगा। नियंत्रण रेखा और पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पोक के भीतर हालात अब एक ऐसे महायुद्ध में बदल चुके हैं जिसकी तपिश पूरे दक्षिण एशिया को दहला रही है। भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता और वायुसेना के आक्रामक रुख ने इस पूरी जंग को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब यह टकराव सिर्फ सीमा पर होने वाली आम गोलाबारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय सेना ने पूरे पोक के भीतर मौजूद पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक मुख्यालयों, उनके ब्रिगेड केंद्रों और उनके हथियारों के डिपो पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला शुरू कर दिया है। आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन से गरजती तोपें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारत ने अब इस नासूर का हमेशा के लिए खात्मा करने का मन बना लिया है। जैसे ही इस महायुद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ, भारतीय सेना के विशेष कमांडो दस्ते और आर्टिलरी रेजिमेंट ने नियंत्रण रेखा के पार मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े शहरों के सैन्य ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया। भारतीय सेना के जांबाज कमांडरों ने इस पूरे ऑपरेशन को एक नया नाम दिया और चौतरफा हमला बोल दिया। इस हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोक के भीतर पाकिस्तानी सेना की पूरी सप्लाई लाइन कट चुकी है। भारतीय सेना के प्रहार इतने भीषण हैं कि नियंत्रण रेखा से लेकर पोक की गहराइयों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले जो सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें भारतीय लड़ाकू ड्रोन ने रास्ते में ही मिसाइलें दागकर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इसी दौरान नियंत्रण रेखा पर पुंछ, उड़ी और राजौरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने अपनी आखिरी ताकत झोंकने की कोशिश की। पाकिस्तानी कमांडरों ने अपने रिजर्व सैनिकों को आगे बढ़ाया और भारतीय चौकियों पर भारी मिसाइल सिस्टम से हमला करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की K9 वज्र तोपों और अत्याधुनिक बोफोर्स तोपों ने जवाबी कार्रवाई में इतनी भीषण आग उगली कि पाकिस्तान की तोपखाना रेजिमेंट के पैर उखड़ गए। इस जबरदस्त गोलाबारी में पाकिस्तान के कई बख्तरबंद वाहन और सैन्य गाड़ियां जलकर राख हो गईं। भारतीय सेना ने इस बार अपनी रणनीति को और आक्रामक करते हुए दुश्मन के उन बंकरों को निशाना बनाया जहां से इस पूरे युद्ध का संचालन किया जा रहा था। धमाके इतने जोरदार थे कि नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय गांवों तक उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब भारतीय सेना ने पोक के भीतर गहराई में जाकर पाकिस्तानी सेना के उन खुफिया ठिकानों को नष्ट करना शुरू किया जिन्हें वे अभेद्य समझते थे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा को छुए बिना ही अपने अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज गाइडेड बमों से पोक के भीतर मौजूद पाकिस्तानी सेना की गन पोजीशंस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस हवाई और जमीनी हमले के तालमेल ने पाकिस्तान की पूरी कमान व्यवस्था को पंगु बना दिया है। पोक के भीतर पाकिस्तानी चौकियों से उठने वाला धुआं और वहां मची भगदड़ इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना का यह प्रहार पाकिस्तान के इतिहास का सबसे घातक प्रहार बन चुका है। इस भीषण तबाही और युद्ध के हालातों का भारतीय दर्शकों और देश की सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। भारत के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह पहली बार है जब भारत ने दुश्मन को संभलने का एक पल भी मौका नहीं दिया है। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने देश के नागरिकों के भीतर एक नया जोश और भरोसा भर दिया है। देश की जनता देख रही है कि कैसे हमारी सेना सरहद पार जाकर दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाले हर एक हाथ को काट दिया जाएगा और हर एक गोली का जवाब अब सैकड़ों गोलों और मिसाइलों से दिया जाएगा। इस कड़े रुख ने भारत की वैश्विक साख को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पोक के भीतर की स्थिति अब पूरी तरह से पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है।